देखिए, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के मानों को कैसे याद कर सकें, आसानी से कैसे उन्हें निकाल सकते हैं और कैसे उन्हें याद कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी के वैल्यूज़ को, यानी इनके मानों को कैसे हम याद करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने की आसान सी ट्रिक। क्या ट्रिक है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ से किसका किसका मान होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ऐसे ही 90 डिग्री का। अगर यहाँ तक मान आप याद कर लेते हैं तो कोई भी बड़ी वैल्यू 120 का निकालना हो या अन्य वैल्यू जो निकालना हो तो उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे केवल एक मान याद करना है, केवल एक मान। देखिए, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कॉज और टेन, फिर इनके उल्टा हो जाएंगे। साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक और कॉज का हो जाएगा सेक, इसी प्रकार टेन का हो जाएगा यहाँ से कॉट। तो देखिए, हम केवल एक मान याद करेंगे और इसके सभी मानों को आसानी से निकाल लेंगे। आइए इन्हें देखते हैं। देखो, यहाँ साइन 0 है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4। यहाँ कितना आया? 4। अब हम सबके नीचे 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, यहाँ भी 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 4 कर देंगे और सब पे हम लगा देंगे अंडर रूट। तो ये लग गया अंडर रूट। देखिए, यहाँ से ऊपर 0 है तो 0 अगर ऊपर होगा तो कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यहाँ 1 का अंडर रूट है, 1 का वर्गमूल 1 होगा। यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल 1 रहेगा और 2 अंदर ही रहेगा वर्गमूल के। यहाँ 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा अंदर, तो यहाँ 4 का हो जाएगा 2, 4 एकम 4 एकम अंदर आएगा 1, 1 का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये साइन का मान हो गया, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 हो गया। अब मुझे निकालना है कास की वैल्यूज़। तो देखो, यहाँ कास 0 का पूछेगा तो यहाँ ये 90 वाला रख देंगे, यहाँ 1। इसके बाद में हम इसको रखेंगे यहाँ √3/2, इसके बाद 1/√2 और यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। यानी इधर से जो वैल्यू थी इसका हमने उल्टा यहाँ से इधर रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे वैल्यू निकालना है tan की। जैसा कि हम जानते हैं कि tan क्या होता है, tan का फार्मूला होता है साइन बटे कास। tan को लिख सकते हैं साइन बटे कास, अर्थात साइन और कास के मान को अगर भाग कर दे तो tan का मान आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से tan का मान हमें निकालना है। तो ऊपर साइन का मान है, नीचे कास का मान है, तो डिवाइड करेंगे दोनों को। ऊपर 0 है तो 0 आएगा। यहाँ देखिए, हर में 2 है, हर में 2 है, कट जाएगा। ऊपर 1 है और नीचे क्या बचेगा? √3, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, पूरा कटेगा, 1 आएगा। यहाँ नीचे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? √3। 1/0, अगर अपॉन में 0 है तो इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अब ये आपको निकालना है कोसेक का मान। जैसा कि हम जानते हैं कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन के सभी मानों को उल्टा कर देंगे तो यहाँ कोसेक का मान निकल जाएगा। देखिए, हमें चाहिए कोसेक 0, तो साइन 0 का 0 है, 0 का उल्टा यानी 1/0 होगा, जो कि बन जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ क्या होगा? इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं हैं। यहाँ √2 हमारा ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आएगा, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 रहेगा। तो एक कोसेक की वैल्यूज जो है फाइंड हो गई। अब हमें निकालना है सेक का मान। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस के सभी मानों को उल्टा कर देंगे। देखिए, 1 का उल्टा 1 रहेगा, यहाँ 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा और ये √2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 ऊपर हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 1/0 में इनफाइनाइट। और अब निकालेंगे काट की वैल्यूज़ को। काट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan के सभी मानों को उल्टा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ 0 का उल्टा 1/0 में अनंत हो जाएगा। यहाँ √3 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में 1 आएगा, छोड़ देंगे, 1 का उल्टा 1 रहेगा। यहाँ √3 का उल्टा इसके अपॉन में 1 होता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। अनंत का उल्टा नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा 0।
जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा क्या हो गया, जीरो। इस प्रकार हमने केवल एक वैल्यू याद किया, केवल साइन की वैल्यूज़ को याद किया और उसकी सहायता से हमने पूरी टेबल को बना दिया। ठीक है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, इसलिए अगर बेटर यही है कि आपको सारे मान याद हों, जिससे आप पल भर में, सेकंड में, 1 सेकंड में सारे मानों को पुट कर सकें और आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं, कहीं आप भूल रहे हों, तो इसकी सहायता से आप आसानी से उन मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रही आपकी, ठीक है, सारणी के मानों को याद करने की बेहतरीन सी ट्रिक। इसके माध्यम से आप किसी भी त्रिकोणमितीय, ठीक है, वैल्यूज़ को आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार नए नए ट्रिकों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।